हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो नंबर बिहार दरोगा एसआई का वीडियो नंबर आपका 12वां है। इससे पहले मैं 11 वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, इस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं। आप सभी को पता होगा, जो हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, जीके होता है, इसमें जीएस होता है और उसके बाद करंट भी होता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा लेवल को मैं हाई किया हूँ, जो पीछे का लेवल था उससे लेवल को हाई कर दिया हूँ, क्योंकि जो तो पिछले एग्जाम हुआ था दोस्तों पीटी का बिहार दरोगा, उसमें देखिएगा क्वेश्चन का लेवल कितना हाई किया गया था। तो इसीलिए मैं जो क्वेश्चन को थोड़ा लेवल हाई करता हूँ दोस्तों। और इस वीडियो की सीरीज में आपका जब तक पीटी एग्जाम होगा 10 लाख क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों। और 10 लाख कैसे करवाऊंगा, जिस तरह से नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद नंबर ऑफ वीडियो बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी को बेटर करेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन में दोस्तों आप पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना हेतु कितने रुपये की मंजूरी दी गई। यानी एनआरए जो है इसका स्थापना के लिए कितने रुपये की मंजूरी दी गई, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। 1517.57 करोड़, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत ऐसे दोस्त थे जो कमेंट किए थे कि बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगा, चाहे 1 महीना बाद आए, चाहे 1 महीना 2 महीना लेट आए, लेकिन वैकेंसी आएगा। और बात रहा इस क्वेश्चन का, मैं सीरीज चला रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन ये नहीं है कि बिहार के दरोगा के एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का नेगेटिव कमेंट पे आप ध्यान ना दें। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 75 लाख स्वयं सहायता समूह SHG बनाने का निर्णय लिया है। 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया है, ये पूछा जा रहा है कब तक। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में जो राइट आंसर है 2022 तक लिया था, ये 2022 चल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, हाल में ही किस भारतीय मूल के लेखिका ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। तो जीती है, जो लेखिका है वो साहित्य पुरस्कार जीती है, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका जसविंदर बिलान, जो है ये इसको मिला है प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार ब्रिटेन का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, डीआरडीओ द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाला किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया। उस मिसाइल का नाम पूछा रहा है कि जो कि डीआरडीओ द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया, यही इसी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों, ये आपका आकाश फर्स्ट है। याद रखिएगा दोस्तों, आकाश फर्स्ट ऐसा है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल में ही भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थल को सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। जो आपका भगवान राम से जुड़े पर्यटन स्थलों को सैर कराने हेतु एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का आपको नाम बताना है कि इस ट्रेन कौन सा नाम रखा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। तो इस ट्रेन का जो नाम रखा गया है दोस्तों, ये श्री रामायण एक्सप्रेस रखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, हैज ब्रेक द चेन या वायरस किकाडी टूडो नामक जन संचार अभियान निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है। ये जो देखते हैं हैज ब्रेक द चेन, तो ये दोस्तों किस कंपनी के द्वारा शुरुआत किया गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। तो ये दोस्तों शुरुआत किया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा जो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV
C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में लिया हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर देखिएगा थोड़ा सा जो छोटा ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, ये भी बात पूछ सकता है कि PSLV C46 के जरिए रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है, तो ये कौन किया है, तो ये आपको बताना है। साथ में सी ऑप्शन सही है, रीसेट, ये देखिए नाम रीसेट B2B। तो ठीक है, अब ये बात भी पूछ सकता है आपसे कि रीसेट 2B जो है दोस्तों, ये कि कौन सा PSLV के जरिए छोड़ा गया, सैटेलाइट के जरिए छोड़ा गया था, तो ये सैटेलाइट का नाम है PSLV-6। इतना ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है दोस्तों, पूछा जा रहा ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल उम्मीदवार का क्या नाम है। जो पहले भारतीय मूल उम्मीदवार है, इसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका दवे शर्मा पहुंचने वाला है जो आपका ऑस्ट्रेलियाई संसद में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है 9 नंबर, विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ये जो चगास आपका एक बीमारी है, इसका जो है डिजीज, कौन से दिन इसका डे मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 2023 तक पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है। तो दोस्तों, और उसके बाद बता है भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता के आयोजन करेगा। इसके बाद तीसरा में लिखा हुआ है, एक IF कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 23 का भाग में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। अब उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये 3 आपका कथन दिया हुआ है, इनमें से कौन कथन सही है, ये बात आपसे पूछा रहा है दोस्तों। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये आपका सही है। भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है। जो गेम चेंजर है, ये रिलीज की गई है आपका गेम चेंजर। देखिए नाम कितना अच्छा रखा है, गेम चेंजर। ठीक है, ये याद रखिएगा क्या रिलीज की गई है। ये आपसे पूछ रहा है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये जो है दोस्तों शाहिद अफरीदी जो है आत्मकथा है गेम चेंजर। और इसके बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठता है। जब ये खेलने आता था दोस्तों, तो यहाँ पे रनों की जो है झड़ी लगा देता था। ये ऐसे प्लेयर थे दोस्तों, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है। ये आपसे पूछा गया, लोक सेवा भवन रखा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है दोस्तों। लोक सेवा आयोग भवन रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। ओडिशा सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, अपने पहले उपन्यास द फार फील्ड के लिए साहित्य JCB पुरस्कार किसने जीता है। देखिए ये पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। द फार फील्ड, याद रखिएगा, द फार फील्ड जो है JCB पुरस्कार जीता है, किसका उपन्यास है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। माधुरी विजय का ये उपन्यास है द फार फील्ड। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, चीन और रूस के बीच हाल में ही उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम क्या है। देखिए चीन और आपका रूस दोनों मिलकर एक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों पावर ऑफ साइबेरिया। क्या नाम है, पावर ऑफ साइबेरिया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा रहा 15 नंबर में, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक पूछ रहा है कि कौन है इनमें से। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका शशि थरूर। ये लिखा है एन एरा ऑफ डार्कनेस, बहुत इंपॉर्टेंट BBI दोस्तों।
चाहे वो दरगाह का एग्जाम है तो पूछने वाला ही है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा रहा है 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? किसी देश की राजधानी नहीं है अगर बात करेंगे दोस्तों 4 ऑप्शन में, 16 का जो राइट आंसर बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, कैनबरा है आपका, वेलिंगटन है आपका, रियाद है। जो सिडनी है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और ये कोई भी आपका राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है आपका, ये आपका कैनबरा है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है, एक शहर है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर में, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? गन्ना जो होता है ये किसी के जो चीनी बनाया जाता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इसके बाद बिहार आता है। तो दोनों ए वाला ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसमें कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? जो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है ये बात आपसे पूछ रहा है। आपको चारों ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है कि इंद्रधनुषी कार्यक्रम। तो दोस्तों इसमें जो है कि हरित क्रांति भी नहीं है, श्वेत क्रांति भी नहीं है, आपका नीली क्रांति नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है इसमें, इनमें से रक्तदाब का मात्रक कौन सा है? जो रक्तदाब है इसका मात्रक कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो रक्तदाब का जो मात्रक है ये आपका एस्फिग्मोमेनोमीटर, सी ऑप्शन सही है। एस्फिग्मोमेनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। इस नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया? जो अमृत बाजार पत्रिका है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की ये बात आपसे पूछा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है राइट आंसर। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही है। जो अमृत बाजार था इसका जो लिखा है ये आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछ रहा था इस नंबर में, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? जो सत्यार्थ प्रकाश है दोस्तों ये किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। आपको राइट आंसर बताना कि सत्यार्थ प्रकाश के लिखा कौन है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। आपका स्वामी दयानंद सरस्वती रचना किया था सत्यार्थ प्रकाश का। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है और उसके बाद जो है इसके जो निदेशक है अध्यक्ष एवं प्रबंध यानी CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो करंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 24 का, ये आपका बी ऑप्शन में सही है, सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि बंगाल वर्ष 2005 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। यानी कि एक बार तो बंगाल का जो विभाजन हुआ दोस्तों ये हुआ 1905 में, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है। अब बात चल रहा है दोबारा कब विभाजित है, तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका 1911 में दोबारा विभाजित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। आपको दोनों याद रखना है, पहला और दूसरा, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है 5 वाला और 11 वाला भी। चलते हैं बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? जब हमारे गांधी जी इंडिया वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, किस घटना के फलस्वरूप उसको इतना प्रसिद्धि मिली, इतना फेमस हुआ, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये देखिए, जो महात्मा गांधी था ये आपका बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह किया था लगभग में 1917 में, तो इससे इसको प्रसिद्धि मिली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछ रहा है केगा क्या है, ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका, ये मंगलोर के निकट
और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ठीक है, केगा जो है मंगलोर के निकट है और यहाँ एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है जो कि बहुत ही फेमस है विद्युत संयंत्र। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से आदिवासी समुदाय कौन सा निग्निटो प्रजाति का है? निग्निटो प्रजाति का है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों निग्निटो प्रजाति, ये जो है सेमांग आदिवासी समुदाय से ये संबंध रखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व के आधे से अधिक कहवा उत्पादन होता है। जो विश्व में आधे से अधिक कहवा उत्पादन होता है कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। आप सभी को पता है कि ब्राज़ील जो है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है, कॉफ़ी की कहवा कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कौन से देश द्विदलीय पद्धति है? यानी कि यहाँ पर ऐसा देश है कि जहाँ पे 2 ही पार्टी होता है। जैसे इंडिया में बहुत सारे पार्टी है, लेकिन यहाँ पे 2 ही पार्टी आपका राजनीतिक पार्टी है। ये देश को आपको बताना। 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अमेरिका में ऐसा है कि जो है कि यहाँ पे 2 ही पार्टी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमेरिका है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर का, एक सेल का EMF है। जो EMF है ये आपको बताना है, सेल का EMF क्या होता है। इनमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो EMF होता है ये आपका अदिश राशि होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर में, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यदि नदी में जल की सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है तो जल की सतह में पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे पुल की ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपका फिजिक्स से। आप लोग बना के क्वेश्चन को जो है होल्ड करके चेक कर लीजिएगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है आपका 122.5 मीटर, यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलते 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के वर्ग एक में जो है आवर्त सारणी के कौन से तत्व हैं, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आवर्त सारणी से। तो ये आवर्त एक में जो है सभी क्षार धातुएं हैं। यहाँ पर देखिए क्षार धातुएं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दोस्तों, सामान्यतया समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा लिए जाते हैं, ये 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो समस्त महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए जाते हैं दोस्तों, ये आपका कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा रहा है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यानी कि भारत में जो है प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन होता है और यूज करता है, तो इसको मतलब पूरा हो जाता है, आत्मनिर्भर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ऐसा खनिज है आपका ग्रेफाइट, जो कि आपका डी ऑप्शन है। ग्रेफाइट से एक और क्वेश्चन बनता है, ये कार्बन का अपरूप होता है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया है सू नहर जोड़ती है। जो सू नहर है दोस्तों किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में ढूंढ के। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये आपका सुपरियर और ह्यूरन इसको नहर जोड़ती है। ये आपका जो है सुपरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। तो इसका शॉर्ट यही है याद रखने का। देखिए सू बोला तो सू नहर वाला हो लेना है आपको ह्यूरन, तो इससे याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। जो 1935 अधिनियम आया था इसके संदर्भ में सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो 37 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये संघ में द्वैत शासन, ये भी सही है। संघ व्यवस्था, ये भी सही है। संघ न्यायालय की स्थापना, ये भी इस अधिनियम का है। तो इसका जो मीनिंग होता है कि तो ये उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है
निम्नलिखित में से किस देश के विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? जो विश्व महासागर दिवस है इसकी अवधारणा कौन से देश प्रस्तावित किया था, ये बात आपसे पूछ रहा है। जैसे भारत ने योगा दिवस को प्रस्तावित किया और हो भी गया चालू। योगा दिवस 21 जून को होता है, आई होप कि आप सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है महासागर दिवस, तो ये कनाडा ने अवधारणा प्रस्तुत किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का संबंध संविधान अनुच्छेद 3 से नहीं है? कौन ऐसा है जिसका संविधान से अनुच्छेद से नहीं है? 40 में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये जो आपका डी ऑप्शन ये आंसर है। राज्यों के आपसी विवाद जो है ये संबंधित नहीं है आपका किससे? अनुच्छेद 3 से। बाकी राज्य का निर्माण ये भी संबंधित है, राज्य का प्रवेश ये भी संबंधित है, राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो ये देखिए ये तीनों इम्पोर्टेंट है। किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद आपका 3 से संबंधित है। देखिए यहाँ से भी इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, तो याद रखिएगा ये तीनों बात का, राज्य का निर्माण, राज्य का प्रवेश, राज्य का परिवर्तन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है इसके तट का क्या नाम है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। आपको राइट आंसर इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 42 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का है दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। क्षेत्रफल के रूप में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। जो 3 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपसे पूछा रहा है दोस्तों। आपको राइट आंसर इसमें बताना है कि कौन से 3 बड़े राज्य हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, ये तो सही है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, ये भी सही है। और उसके बाद महाराष्ट्र आता है, सॉरी, पहला स्थान पे राजस्थान, दूसरा पे मध्य प्रदेश और तीसरा पे जो आपका महाराष्ट्र आता है और दूसरा पे मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे 42 का ए सही है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर में, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है वह है? एक जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाता है, उसका नाम आपसे पूछ रहा है कि वो जनजाति कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों अगर हम सरहुल की बात करें तो ये आपका जो मनाता है दोस्तों, ये आपका मुंडा मनाता है। कौन मनाता है? मुंडा। देखिए यहाँ पे सरहुल है तो आप संथाल में नहीं लगाइएगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो ये आपका मुंडा मनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट दोस्तों मिलानचिल वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए आप कटक पूछ रहा है, तो कटक कहाँ पे है? सॉरी, पहले हम चलते हैं जो आपका उज्जैन है, ये उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी पर है। उसके बाद कटक महानदी, इसके बाद नासिक, देखिए तो नासिक आपका गोदावरी नदी। उसके बाद आपका बच गया लुधियाना, तो लुधियाना आपका सतलज नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए दोस्तों इस तरह से होगा, आप भी इसको याद रख लीजिएगा। पढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों ये फिर आ गया ये क्वेश्चन इस तरह मिलान चिन्ह वाला। तो यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना दिया हुआ है, यहाँ पे नदी दिया हुआ, आपको बताना है। अब देखिए आपका इडुक्की परियोजना, तो ये आपका पेरियार नदी पर है। उसके बाद आप बी नंबर में देखिए कौन सा है? माती टीला परियोजना, तो माती टीला परियोजना जो बेतवा नदी पर है। उसके बाद सी में चलते हैं नागा अर्जुन सागर परियोजना, तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। पोचमपात परियोजना ये आपका गोदावरी नदी पर है। तो इस तरह वाला आंसर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है आपसे, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? जो छोटे टुकड़े के समूह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको क्या कहते हैं, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसको कहते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह, जो कि आपका डी ऑप्शन में सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों आपसे, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? जो लंबाई है उसका न्यूनतम इकाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ये है आपका फर्मी मीटर जो होता है। इनमें से लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने हाल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैज कमिट अभियान शुरू किया है? जो हैज कमिट अभियान है दोस्तों ये किसने शुरू किया है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने।
तो दोस्तों हैज कमिट जो शुरू किया था ये आपका RK सिंह किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा रहा है लोलक की काला अवधि, मतलब लोलक का समय काल जो है ये किस पे निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन है, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि काला अवधि यानी समय जो है लोलक की ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। यहाँ पे काला अवधि को समय पर बात लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है। अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चुंबक पत्थर जो होता है इसमें अस्थायी तौर पर चुंबकीय गुण नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आता है और ये आपके काम का वीडियो होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।